चॉइस फटीग ये एक नया टर्म है जो आजकल मार्केट में सुनने को मिल रहा है। अब ये है क्या चॉइस फटीग? नाम से कुछ आइडिया लगा? कुछ लोगों को शायद पता है। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको पता है यस, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग ये सब पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं और लेटेस्ट चीजों के बारे में डिस्कशन भी करते रहते हैं। चॉइस फटीग है क्या? चॉइस फटीग इज जब फटीग नाम है ना, इसका मतलब थकावट, यानी जो सुबह उठकर आप करते हैं ना, कॉलेज जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले या किसी पार्टी पर जाना है उससे पहले क्या करते हैं? अपने वार्डरोब को खोला और फिर देखा ये पहनूं कि ये पहनूं कि ये पहनूं कि ये पहनूं कि ये पहनूं, इतनी वाइड वैरायटी है क्या? नहीं। अब लेडीज तो कहती हैं कि पूरा वार्डरोब भरा होता है, सामान बाहर आ रहा होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। चलिए दैट्स अ सेकेंडरी इशू। लेकिन ये जो इतने सारे कपड़ों में से मैं कौन सा पहनूं, ये जो चूज करने का जो हम अलमीरा के सामने खड़े होकर या वार्डरोब के सामने खड़े होकर हम करते हैं, इसको टर्म दिया गया है साइकोलॉजी में चॉइस फटीग। यानी इतनी सारी चीजों में से जब हमें चूज करना पड़ता है, हमारा ब्रेन थकता है। आपने आजकल ये जरूर सुना होगा कि आजकल ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ते जा रही है, ब्रेन से रिलेटेड, चाहे वो रेस्टलेसनेस है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को जिस काम के लिए लगना चाहिए ये उसमें न लग के कुछ और ही कर रहा है। अब ब्रेन को क्या करना चाहिए इस टाइम पे, या जनरली ब्रेन का काम क्या है? राइट डिसीजन लेना, सही काम को आगे इम्प्लीमेंट करना। गीता में भी श्लोक हैं, आप थोड़ा सा गीता से भी लर्निंग लेनी शुरू कर दीजिए। अब मैं गीता के श्लोक नहीं सुनाऊंगी, आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। ओकिनावा मैंने पहले भी एक किसी वीडियो में मेंशन किया है। ओकिनावा एक जापान में ऐसी जगह है जहां पर सेंटेनेरियंस रहते हैं। व्हेन आई से सेंटेनेरियंस, इसका मतलब है वहां के लोग 100 साल से ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं। सिर्फ जीते नहीं है, एंजॉय करके जीते हैं, मतलब अपना काम सब कुछ खुद करते हैं। वहां के लोगों का एक रूल जो मैंने स्टडी किया है वो क्या है? वो मिनिमलिस्ट रहते हैं। Now, when I say minimalist, I mean to say वो बहुत कम चीजों में ही गुजारा करना पसंद करते हैं। वो ये जो दिमाग को है अननेसेसरी कामों में नहीं लगाना चाहते हैं। So that is why they carry very good memory। 100 years तक रहते हुए भी हमारे बुजुर्गों की मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है, भूलने लगते हैं, लेकिन वो 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं, भूलते नहीं। सारे फंक्शंस, अपने घर की एक्टिविटीज, सब काम खुद करते हैं ना। मिनिमलिस्ट का मतलब क्या है? हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे, मेरी दादी को भी मैंने कहते हुए सुना था कि वो कहते थे हम जब छोटे थे तो उनके पास सिर्फ 2 ही जोड़ी कपड़े होते थे। अब ये गरीबी को नहीं दर्शाते किसी भी के भी घर में। आप अपने घर में भी पूछिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से, वो भी यही कहेंगे कि उनके पास 2 जोड़ी कपड़े होते थे। स्कूल के लिए, जो घर के लिए 2 जोड़ी हैं और 2 जोड़ी बाहर जाने के लिए होते थे, बस हम उन्हीं में से कोई एक पहन लेते थे। दिमाग को बहुत सारे काम में नहीं लगाया। नाउ अब मैं इस स्टेज पर, इस टाइम पर जब दुनिया इतनी बदल गई, मैं आपको 2 जोड़ी रखने के लिए नहीं कह रही। इट्स जस्ट अ सजेशन, मेरे मन में आइडिया आया, मैंने भी अपने आप को मिनिमलिस्ट कर दिया है। आप देख रहे होंगे मेरे पिछले कुछ वीडियोस में आई रिपीट माई क्लोथ्स। मैं वही चीज आपको हमेशा कहूंगी जो मैं खुद करती हूँ। जो मैं खुद नहीं करती वो मैं किसी को करने को नहीं कहती। पहले मैं खुद उसको इम्प्लीमेंट करके देखती हूँ, हाउ डिफिकल्ट इट इज। सो इफ आई हैव केप्ट 5 और 6 और 7 पीस ऑफ क्लोथ्स, आई मीन 7 ड्रेसेस या 8 ड्रेसेस आपने फिक्स कर ली, आप उन्हीं को ही रिपीट कर करके पहनिए। कहाँ फर्क पड़ता है? ये सब हमारी माइंड का वो है कि एक बार ड्रेस पहन ली, फोटो खींच दी, स्नैपचैट पे डाल दी, अब कैसे सेम ड्रेस को दिखाएं? हार्डली मैटर्स। किसी की शादी, किसी की फंक्शन पर मुझे नहीं लगता कि ये मैटर भी करता है कि आप क्या पहन कर आए, आप कैसे कैरी कर रहे हैं अपने आप को, आप कैसे हैं, आप खुश मिजाज हैं, आपके साथ कोई दूसरा पर्सन मिले जो बहुत हंस कर बात करे, बहुत अच्छे से आपसे मिले, क्या आप उसके कपड़े स्कैन करते हैं? आई डोंट थिंक सो। क्या आपने अपने फ्रेंड्स कपड़े देख कर रखे हैं? नहीं। अगर ऐसा है तो फिर वो मूवी का डायलॉग है कि भाई हमें कोई पसंद करे तो फिर ऐसे ही करे, वरना मत करे। ट्राई करके देखिए, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अब अगर आपके पास 50 जोड़ी कपड़े हैं, आई एम नॉट सेइंग थ्रो देम अवे, आई एम सेइंग 10 ले लीजिए और उन 10 को ही रिपीट करते जाइए। जब वहां पर वो लगे कि भाई अब वो पहनने लायक नहीं रहे, तो फिर नेक्स्ट सेट निकालिए। आपका चॉइस फटीग कम हो जाएगा, मेंटल हेल्थ भी बेटर रहेगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेटर रहेगी।
राधे। मित्रजनों, जन कल्याण हेतु हो रहे पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।